अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्य से हम सबको आगम ज्ञान देने वाले आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरी बार बार वंदना व सुख सादा पीछा। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन करने का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा सदगुरानी श्री मंजुला जी महाराज साहब के सुशिष्या आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। हाँ जी, सुख साता है। हमारे श्रमण संघ में साधु साध्वी जी द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब महासाध्वी श्री शिदा जी महाराज साहब महासाध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब महासाध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर पुनानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब महासाध्वी श्री मोक्षा जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ब्राह्मणी श्री शिवा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी शैली जी महाराज साहब साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य मुनि रतन श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। आज सभी तपस्वियों के तप की बार बार सुख साता पूछती हूँ व अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए विनती करती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानंत सम्मेसिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख
श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सब नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का प्रथम अध्ययन समय और उसका चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा। तो 6 गाथाएं सुनाई जा चुकी हैं। 7वीं गाथा, इसमें पौराणिक लोगों के द्वारा लोकवाद के संदर्भ में भगवान की ज्ञान शक्ति के संबंध में वर्णन है। अपरिमाण वीयाणाय इह मेघेसि माह्यं सवत्थ सपरिमाणं इति धीरो अतिपासाय। इस गाथा के अंदर बताया गया है अन्य मतावलंबियों की मान्यताएं कितने एक जो ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, क्योंकि भगवान बहुत कुछ जानता है। अपरियाण बियाण आई, अपरिमाण उनके ज्ञान का कोई परिमाण नहीं, उनका ज्ञान सीमातीत है, अनंत भी कह सकते हैं, लेकिन वे सर्वज्ञ नहीं है। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, ऐसा नहीं है। यह मेघेसि माह्यं, ऐसा किन्हीं का मानना है। सवत्थ सपरिमाणं इति धीरो अति पासाई। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान सब जगह सब पदार्थों को, सब तत्वों को जानता है। ऐसा नहीं है, जानते तो हैं लेकिन सब नहीं। सवत्थ सभी जगह उनका जो ज्ञान है सपरिमाणं, सपरिमाणं परिमाण सहित है। कहते जो आवश्यक है उसको जानते हैं, जो अनावश्यक है उसको जानने की क्या आवश्यकता है। इसलिए हमारे मत में भगवान जानते तो हैं लेकिन सब पदार्थों के संबंध में सब कुछ नहीं जानते। उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार अपनी युक्तियां भी सामने तो एक तो ये मान्यता भगवान के संबंध में, भगवान जानते हैं, अपरिमित उनका ज्ञान है, अनंत रूप है लेकिन सर्व रूप नहीं। और एक का मानना है कि भगवान जानते तो हैं लेकिन सभी जगह सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। जो जो इष्ट है उसको जाने, जिसका कोई प्रयोग नहीं है उसको जानने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी पुराणों को मानने वालों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इसके संबंध में जो अपने कहा जाता है भगवान तो सब कुछ जानते हैं, ताकि जब सब कुछ जानते नहीं है तो उनकी बातें जो है कहीं वो प्रमाणित कैसे हो सकती हैं।
तो कहा कि जिस समय आत्मा अनावृत अवस्था को प्राप्त हो जाती है, कर्मों के आवरणों से सर्वथा मुक्त हो जाती है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय अंतराय खत्म हो जाते हैं, तो उस समय आत्मा के अंदर सब कुछ जानने की देखने की क्षमता होती है और जानते हैं देखते हैं। और उनके उपदेश में जो जो उपयोगी है, जैसा जैसा है उसी के अनुसार वे अपना उपदेश देते हैं। तो संसार में ऐसी मान्यता है, तो उस मान्यता का निराकरण करते हुए कहते हैं ये सारी बातें यथार्थ नहीं है। अब इसके आगे जो है लोकवाद के अंदर और क्या क्या मान्यताएं हैं उनका वर्णन किया किया जा रहा है। जे के बाणा चिट्ठन्ति अदुब थावरा परियाय अर्थी से अंजु जेण ते तस थावरा। ताकि संसार के अंदर कितनी ऐसी मान्यताएं, कैसी मान्यताओं के धनी लोग हैं जो ऐसा मानते हैं स्त्री स्त्री ही रहेगी, चाहे कितने जन्म धारण क्यों ना कर ले, पुरुष पुरुष ही रहेगा, पशु पशु ही रहेगा, स्थावर है तो वो स्थावर ही रहेंगे, जैसा जैसा जिसको पर्याय है वो उनकी उसकी ना आदि है ना उनका अंत है, चाहे जन्म मरण उनके कितने होते रहे, लेकिन जो इस जन्म में है अगले जन्म में भी वही होगा, उसके अगले जन्म में भी वही होगा। ऐसी उनकी मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं के समर्थन में जो तर्क देते हैं उनका कहना है कि जैसे जैसे किसी भी जाति का वनस्पति का बीज है, तो जिस जाति का बीज है जब उसको जमीन में बीजा जाएगा तो उसी से संबंधी वो ही पैदा होगा। पशुओं की जाति में है, जैसे गाय है, गाय के संसार में गाय बच्चा जो होगा वो गाय का ही होगा और वो आगे चल करके गाय या बैल का रूप धारण करेगा। तो कहा इसी प्रकार घोड़ा है, घोड़ी है, गधे हैं, जैसे जितने भी हैं, तो कहा जो जिस जाति का उससे वे ही पैदा होते हैं, ऐसा उनका मानना है। कहा जो जिस जाति का नहीं हो उसके अंदर दूसरी जाति का कैसे पैदा होगा। तो उन्होंने मतलब के शरीर को ही आत्मा मान लिया, जैसे कर लिया। लेकिन जहां पर कहा जाता है कि ये जन्म मरण जो है वो आत्मा के किए हुए कर्मों के ऊपर निर्भर करते हैं। आज कोई स्त्री है, आने वाले समय में यदि उनका जीवन सरलता से विनम्रता आदि गुणों से परिपूर्ण है, तो इस पर्याय को छोड़ करके आने वाले जन्मों में पुरुष भी बन सकते हैं। यदि पुरुष के जीवन में माया है, कपट है और दूसरे पाप कर्म है, तो उनके कारण से वो स्त्री की पर्याय में भी चले जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य गति वाले त्रियंच गति में, त्रियंच गति वाले मनुष्य में और इससे आगे नरक में, देवगति में, अलग अलग अपने अपने कर्मों के अनुसार ये सारा परिवर्तन होता रहता है। तो कहा जा रहा है जे कई तसा पाना चिट्ठन्ति अदुब थावरा। जो इस 14 राजु लोक में जो त्रस प्राणी है अथवा स्थावर प्राणी, इन सब की काय स्थिति का वर्णन आता है आगे। कहा जाता है कि त्रस काय की जो काय स्थिति है, कोई जीव त्रस काय में बना रहे तो कितनी देर तक, कम से कम अंतर मुहूर्त, ज्यादा से ज्यादा 2000 सागरोपम से कुछ ज्यादा, इतनी काय स्थिति, इतनी समय तक जीव त्रस काय के रूप में नाना भवों में जन्म ग्रहण कर सकता है। और उसके बाद इतने समय के अंदर यदि आत्मा के समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं, सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है तो ठीक, नहीं तो स्थावर पर्याय में उस जीव को अवश्य ही आना होगा। और जैसे त्रस काय की काय स्थिति कही है, इसी प्रकार स्थावर काय की भी काय स्थिति कही है। कम से कम अंतर मुहूर्त, ज्यादा से ज्यादा अनंत काल। अनंत काल कितना, तो जहां पर कहा कि अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी, लेकिन इससे भी आगे बढ़ करके उद्गल परावर्तन का जो सबसे बड़ा माप आता है, कहा कि असंख्यात उद्गल परावर्तन, असंख्यात की भी असंख्यात श्रेणियां हो जाती हैं। तो कहा जाता है जो असंख्यात का कितना लेना, जितने आवलिका में समय होते, जघन्य युक्त असंख्यात, ऐसा अनुयोग बार सूत्र के अंदर बताया जाता है। तो उसका असंख्यात्मा भाग, असंख्यात्म भाग में जितनी संख्या है उतने जो
प्राय करके जघन्य प्रीत असंख्यात आता है। कहा इतने पुद्गल प्रावर्तन तक वो स्थावर काय के अंदर ही जन्म मरण करता रहेगा। तो स्थावर काय में 5 काय आती है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। तो इन सब का कहा है कि पृथ्वी काय में कोई जन्म मरण करता रहे तो कितनी देर, तो कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्टता असंख्यात काल असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण। ऐसे अपकाय में, तेजस काय में, वायु काय में, वन बादर वनस्पति काय के एक साधारण है, एक प्रत्येक है। प्रत्येक में तो असंख्यात काल, लेकिन जब साधारण निगोद आदि को लिया जाता है तो समुच्चय वनस्पति काय का जो संसार परिभ्रमण काल है तो वह असंख्यात उद्गल प्रावर्तन फरमाया गया है कि आवलिका के जितने समय है उसका असंख्यात्म भाग इतने समय तक वह वनस्पति काय के अंदर ही अपना जन्म मरण करता रहेगा। तो कहा कि लेकिन उसके बाद जब वो समय बीत जाएगा तो वो जीव जो है स्थावर काय से निकल करके त्रस काय में अवश्य आएगा। तो ऐसे इनका आपस में कम से कम कितना किस पर्याय के अंदर है वो सारे। तो जो स्थावर है वो सदा स्थावर नहीं रहते, लेकिन जो त्रस है वो सदा त्रस नहीं रहते, एक दूसरे के अंदर आना जाना इनका चला रहता है, परिवर्तन होता है, ऐसा सिद्धांत का मानना है। तो कहा है पर्याय अर्थी से अंजु जीर्ण ते तस थावरा। पर्याय, पर्याय का मतलब ये कर्म जनित परिणति विशेष, कर्मों के कारण उत्पन्न होने वाली अवस्था। तो जो सारी की सारी अवस्थाएं हैं त्रस की, स्थावर की, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के नपुंसक रूप में, कोई नपुंसक के रूप में, नाना प्रकार प्रकार की जो पर्याय, कार इन पर्यायों का हेतु है। वो हेतु क्या बिना हेतु के नहीं है। तो कहा है कि से अंजू, अंजू का अर्थ कहा है कि मतलब कि वो साधार है, निराधार नहीं है। इसका टीकाओं में अर्थ दिया है प्रगुणों अव्यभिचारी। अव्यभिचारी का मतलब इस अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नहीं है। जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं अपने लक्षण पर, अपने लक्षण के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, लक्षण जो घटित नहीं होते हैं, नहीं घटते, उनके लिए व्यभिचारी शब्द का प्रयोग होता है। और जो लक्षण के अनुसार ही घटते हैं उनको अव्यभिचारी निर्दोष लक्षण कहा जाता है। तो कहा जितनी भी जो संसार के अंदर जीव को मिलने वाली क्रियाएं हैं ये निराधार नहीं है, निर्हेतुक नहीं है। इनके पीछे आत्मा के द्वारा किए गए जो कर्म है वो ही इनके मूल कारण है। तो आत्मा समय समय पर जैसे जैसे कर्म करता रहता है, आने वाले समय में वो जो कर्म जब उदय में आते हैं तो उनके अनुसार ही उन पर्यायों का उनको सामना करना पड़ता है। और उसमें जो बांधे हुए कर्म शुभ अशुभ उनको भोगना पड़ता है। तो कहा जो जितने भी पर्याय हैं जिस आधार है, मतलब कि इनका आधार क्या है, निमित्त क्या है, उनके द्वारा ही बांधे हुए कर्म है। और इन कर्मों के कारण से ही जिस संसारी जीवों की दो पर्याय आ गई, एक तरह से है एक स्थावर है, ऐसा कहा जाता है। जीर्ण ते तस थावरा, जिससे इस संसार में वे जीव त्रस और स्थावर कहलाते हैं। टीकाओं के अंदर जो अन्य लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति जैसा है इस जन्म में आगे भी वैसा ही रहता है, लेकिन उन्हीं के ग्रंथों में कितने स्थानों पर ऐसा आ जाता है कि इन अवस्थाओं में किसी की यदि मृत्यु होती है तो वो ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसी इस अवस्था में हो तो उनका पर्याय परिवर्तन हो जाता है। तो कहा जाता है कि जब उनके ग्रंथों में फिर ये क्यों मान्यताएं ऐसी उनकी ऐसी चली हैं, तो ये तो जो उनकी मान्यता है उनका शास्त्रकारों ने वर्णन कर दिया, लेकिन उन्हीं का, क्योंकि आचार्य श्री हेमचंद्र जी ने कहा है कि अन्य मतावल में कितने स्थानों पर है कि जो सिद्धांत गुरुओं ने स्थापित किए उन्हीं के सिद्धांतों को आने वाले उनके शिष्यों ने क्या कर दिया, उनको परिवर्तन कर दिया।
तो कहा कि हे भगवान, ये और लोगों की तो पाया जाता है, लेकिन आपके मार्ग में ऐसा नहीं है। जो मार्ग सिद्धांत आपने स्थापित किए, आपके मार्ग पर चलने वाले जो साधक हैं वो उन्हीं को मानते हैं। उन्होंने अपनी ओर से, अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो इसलिए कहा है कि जे सारी जो जितनी लोगों, दूसरे लोगों ने जे कहा कि जे पर्याय नहीं बदलती, लेकिन जिन शासन में कहा है कि ये सारी पर्याय कर्म के ऊपर आधारित हैं, और जैसे जैसे कर्म आते हैं उसी के अनुसार पर्याय परिवर्तन भी अवश्य होता है। अब आगे बताया है, शास्त्रकार अविरति रूप कर्म बंध के कारण से बचने के लिए अहिंसा, समता, कषाय विजय आदि स्वसमय अपने जैन सिद्धांत का, जैन मार्ग का वर्णन करते हैं। ऊरालं जगतो जोगम विवज्जासं पलिंतीय सभ्य अकंत दुखाय आओ सभ्य अहिंसिया। ऊरालं जगतो जोगम, कहते हैं जगतो संसार का, जोगम योग, ऊरालं ये जो उदार है, उदार प्रधान। योग का अर्थ मिलना भी है। यहाँ पर व्याख्याकारों ने योग का अर्थ किया है जीवन में घटने वाली जे पर्याय, चाहे वह बचपन है, जो किशोरावस्था है, जवानी है, वृद्धावस्था है, ये नाना प्रकार की संसार के अंदर पर्याय देखी जाती हैं। कहा कि एक तो छोटे छोटे समय पर, छोटे थोड़े समय की पर्याय है, एक उदार बड़े लंबे समय तक भी पर्याय। क्योंकि जैसे आज हम देखते हैं हमारे मनुष्य जन्म में ज्यादा से ज्यादा लगभग प्राय करके 100 साल का जीवन, कितने लोग 100 साल का स्पर्श करने वाले तो बहुत विरले होते हैं, इतना है। लेकिन इस 100 वर्ष को हम पूर्वों के सामने देखें तो अत्यंत सूक्ष्म है, और इस 100 वर्ष के आगे 10-15 साल की आयु को देखें तो वह कितनी छोटी है, और इसके आगे जिनकी आयु ही केवल 256 आवली का मात्र है, जघन्य भाव है, तो उनकी कितनी छोटी है। तो कहा छोटी पर्यायों का, छोटे काल तक रहने वाली पर्यायों का तो क्या कहना, बड़े लंबे समय तक रहने वाली पर्याय भी है, वो भी स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। विवज्जासंग पलिंती, वो समय आने पर विपर्यास भाव को प्राप्त हो जाती है, मतलब सबका विनाश हो जाता है और नई पर्याय पैदा होती है। और वो कौन सी पैदा होती है, जैसे उसके कर्मों का उदय आ रहा है। और कहा कि इसका मतलब जितने भी संसार के अंदर जितनी पर्याय है, जितनी अवस्था है, ये सारी की सारी नश्वर है। और इसके साथ साथ में सभ्य अकंत दुखायो, जितने भी संसार के प्राणी हैं, अकंत दुखा, अकंत दुखा के व्याख्याकारों ने दो अर्थ किए। एक तो है आक्रांत दुखा और एक है अकांत दुखा। मतलब आक्रांत दुखा का मतलब जितने संसारी जीव है वो दुखों से घिरे हुए। मानव वर्तमान में किसी का साता वेदनीय बहुत है, पुण्य कर्म बहुत है, और वो धर्म के प्रति प्रमाद में है, धर्म की आराधना नहीं कर रहा है। तो चाहे आज कितनी भी पुण्य प्रकृति हो, कितनी भी लंबे समय तक रहने वाली क्यों ना हो, आखिर वो दुखों से घिरा है। जैसे उसका पुण्य समाप्त होगा, उसके पाप कर्म उसको घेर लेंगे। मतलब उसका जो सुख जो है वो सदा रहने वाला नहीं, और वो क्या है, संसारी जीव दुखों से घिरे हुए। स्वर्गों में चाहे, देवलोकों में चाहे कितनी लंबी आयु क्यों ना, कितना ज्यादा सुख क्यों ना हो, और जो जीव प्रमाद के अंदर है वहां पर किसी भी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, मतलब कि वहां जाकर के भी 18 पापों का सेवन कर रहे हैं, तो उनका पुण्य घटता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। ऐसे जीवों के लिए भगवान से जब पूछा, भगवान
एक दो देवता है, एक अभी जन्मा है, मानो एक एक सागरोपम की आयु के देवता, एक अभी जन्मा है एक सागरोपम की आयु को लेकर के, और एक ने सागरोपम की आयु लगभग भोग लिया, थोड़ी सी रह गई। तो कहा इन दोनों में कितना अंतर है। कहा जो अभी जन्मा है उसके पाप थोड़े हैं, उसका पुण्य बहुत ज्यादा है जो उसने अभी भोगना है, और जिसका एक सागरोपम लगभग समाप्त प्राय है, उसने पुण्य कर्म को तो भोग लिया है, नाम मात्र का रह गया है, और उसकी पाप कर्म की गठरी जो है, पाप कर्म उसके बहुत बढ़ गए हैं, जिसके कारण से वो अमनोके, अकांत, अप्रिय आदि ऐसे शब्दों का अधिकारी बन गया है। अब उसको कोई पहचानता नहीं, कोई उसकी ओर आतर देता नहीं। कारण क्या? क्योंकि उसके दुनिया के अंदर जितना सम्मान है, जितने सुख है, वो पुण्य के अधीन है, पुण्य को तो उसने भोग लिया, अब पाप कर्मों ने उसको घेर लिया है। अब मनुष्य जन्म आएगा तो मनुष्यों में, मनुष्य जन्म के सुख का और देवताओं के सुख का आकाश पाताल जैसा अंतर है। कहाँ पर मनुष्यों का सुख एक बूंद है, और कहाँ देवताओं का सुख समुद्र के समान है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे जितने संसार के जीव जो धर्म से दूर हैं, वो सारे के सारे क्या है, दुखों से आक्रांत है, दुखों से घिरे हुए हैं। और दूसरा अर्थ जो कहा अकांत दुखा, जितने संसार के जीव हैं, किसी को भी दुख कांत नहीं लगता, किसी को दुख प्यारा नहीं लगता, वो सारे के सारे क्या है, दुख उनको मतलब अशुभ अकांत लगते हैं। अकांत लगने के कारण उनको कहा है कि अकांत दुखा। कितने लोग कह सकते हैं कि कितने जीव तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं, कितने कष्ट सहते हैं। कहा जाए, देखा जाए तो वो उनका सहना भी जो है वो इसलिए है कि जितने हमने पाप कर्म बांधे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं। तो जो आज दुखों को सह रहे हैं, कष्ट को समता से सह रहे हैं, तो वो भी इसी भावना से है, ताकि हमारे जन्म जन्म के क्लेश जो है ना, इतना सहने से खत्म हो जाते हैं। तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। मतलब कि अनंत को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जहाँ के कुछ क्लेशों को अपने गले लगा लिया है, इसी भावना से कि ताकि हमारे सारे कर्म खत्म हो जाएं, और ये दुख का जो दुख की अनुभूति का कभी हमारे को प्रसंग ना आए। तो कहा ये तभी संभव है जब आत्मा 18 पापों को यथाशक्ति यथा संभव छोड़ता छोड़ता एक दिन सारे छोड़ देता है, और संयम तप की आराधना के द्वारा संभव निर्जरा करता जाता है, तो एक दिन उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो अकांत अकंत दुखा का, जितने संसार सभ्य अकंत दुखा, ये सारे संसार के प्राणी दुखों से घिरे हुए हैं। पहली बात, दूसरा दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो कहा फिर क्या किया जाए, और सभ्य अहिंसिया, और अतः इसलिए सभ्य सारे संसार के जीव जो है अहिंसिया, अहिंसिता, जो हिंसा के योग्य नहीं है, किसी को भी नहीं मारना। इसलिए भगवान के शब्दों में कहा जाता है, मां हन, किसी जीव का वध ना करो, किसी जीव का घात ना करो। क्यों? सारे जीव जीना चाहते हैं, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात कहा कि जो आप दोगे आने वाले समय में वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है, भगवती सूत्र के अंदर ही वर्णन आता है, जिस समय तीव्र अध्यवसायों से प्रेरित होकर के कोई गलत काम करता है, तो समय आने पर वैसा ही सामना उस आत्मा को करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि आप शांति चाहते हैं, समाधि चाहते हैं, तो किसी जीव का घात ना करो। क्योंकि सब जीवों के जीने की चाहना तो सबकी एक बराबर है, लेकिन दुख को कोई भी नहीं चाहता। तो इसलिए यदि आत्म समाधि चाहिए, तो भगवान ने कहा कि समस्त प्रकार के प्राणातिपात का त्याग करो। केवल प्राणातिपात का त्याग तो एक बात आ गई, लेकिन इसके साथ जो सारा पाप कर्म है उनका भी परित्याग करो। तो कहा इसलिए सारे संसार के जीव जो है वो क्या है, अहिंसा का विषय है, हिंसा का विषय नहीं है। उनके ऊपर सब पर, सबके प्राणातिपात का आत्मा त्याग करे। आगे फरमाया है, एवं तो नाणीनो सारंग जन्म हिंसा ही किंचन अहिंसा समयं चेव एतावंतं बीजानिया। कहा एवं को नाणीनो सारंग, ज्ञानी होने का, ज्ञानी का सार क्या है?
ज्ञानी के ज्ञानी होने का सार क्या है? तो कहा जन हिंसा ही किंचन, किंचन जो किसी जीव की किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता। आखिर ज्ञानी पढ़ने लिखने का सार जो है, हमारे अंदर समझ आए और समझ के साथ क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है उसका हम परित्याग कर दें, और जो करना है जो हितकारी है अपने लिए, आत्मा के लिए, दूसरे के लिए, कहा जो हितकारी है उसको हम स्वीकार करें, जो अपने लिए दूसरे के लिए हितकारी नहीं है उसको हम छोड़ दें। तो कहा जाता है कि यदि पढ़ने के बाद ऐसी बुद्धि आ गई है तो समझना हमारा पढ़ना सार्थक हो गया है। यदि ऐसी बुद्धि नहीं आई है तो कहा जाता है फिर पढ़ने का उसने सार क्या निकाला। यदि इतना भी पता नहीं चला हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जहाँ पर एक टीका में कथा आती है, कहा जाता है कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख करके अपने घर आया है और सर्दियों का समय था, स्नान के लिए उसने गर्म पानी तैयार करवाया है और एक जगह रख दिया है। तो कहा जाता है पुराने जमाने में छोटी आयु में शादी हो जाती थी, तो उसकी पत्नी आई है तो उसने देखा जहाँ स्नान के लिए गर्म पानी रखा है वहाँ छोटे छोटे जीव बहुत हैं। तो उसने वो पानी का बर्तन उठा कर ये सोचा कि जहां पर स्नान करेंगे तो गर्म पानी से मर जाएंगे, जब पानी से बह जाएंगे। और उसने उस पानी के बर्तन को उठा करके दूसरी जगह रख दिया, वहां स्नान की व्यवस्था कर दी। लेकिन जब उसका पति आया है तो उसने कहा कि जहां से किसने उठाया, तो उसने कहा मैं उठाया। कहते आपने ये क्यों किया? कहा कि जहां आप स्नान करते जब पानी पानी में जीव बह जाते जो गर्म पानी से मर जाते, इसलिए मैंने स्थान बदल दिया है। तो उसने कहा कि जब मर जाए तो इससे मेरे को क्या लेना है, मैंने तो यहीं पर स्नान करना है। तो उस समय उस बहन ने उसकी पत्नी ने कहा था आप इतना कुछ पढ़ करके आए हो, पढ़ने का इतना भी समझ नहीं आई कि जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो वो सब जीने का हक रखता है, जीना चाहता है, दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यदि इतनी बात भी समझ नहीं आई तो लाखों करोड़ों ग्रंथ पढ़ने का भी फायदा क्या हुआ। तो इसलिए कहा जा रहा है एवं तो नानीनो सारंग, ज्ञानी होने का सार क्या है? जंग हिंसा ही किंचन, वो किसी की हिंसा ना करे। कहा कि सफलता सार्थकता ज्ञान की इसमें ही है कि हम अपने आप को पाप से पूर्ण रूप से बचाएं। यदि पूर्ण रूप से नहीं बचाते तो पूर्ण रूप से बचने का प्रयास तो अवश्य करना चाहिए। यदि हम जरा भी प्रयास नहीं करते हैं तो इसका मतलब हमारा जीवन प्रमाद से घिरा हुआ है। ये आत्मा फिर क्या है, संसार के दरवाजे खुले हैं, वहीं पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है ज्ञानी होने का सार किसी किसी जीव की हिंसा ना करे। और इसको अर्थ को जो और फैला विस्तार दिया जाए तो ऐसा होगा, ज्ञानी होने का सार किसी प्रकार का पाप कर्म ना करे, पाप से निवृत्त हो जाए, पाप को सदा के लिए छोड़ दे। फिर आगे कहा है अहिंसा समयं चैव, अहिंसा एक अर्थ क्या है, अहिंसा का पालन करने से आत्मा में समता आती है। और दूसरा कहा है अहिंसा समय, समय का मतलब सिद्धांत। कहा अहिंसा का सिद्धांत एयावंतक भी जानिया, इतना ही जानो। अहिंसा का स्थान सिद्धांत इतना ही जानो कि किसी जीव को दुख नहीं देना, किसी जीव का वध नहीं करना, और कहा किसी पाप का आचरण नहीं करना। कहा जाता है चाहे थोड़ा पढ़े हैं लेकिन उस पढ़ने को अपने जीवन में आचरण के रूप में ला लिया है, तो कह देते हैं इसने सब कुछ पढ़ लिया। क्योंकि सब कुछ पढ़ने का सार क्या है, वो यही है कि अपनी आत्मा के हित को जाने, दूसरे के हित के स्वरूप को समझे। और कहा है एक तो लौकिक दृष्टि से धन धान्य आदि की दृष्टि से है, लेकिन जहाँ आत्मा की दृष्टि से है 18 पापों का त्याग करे। 18 पापों का त्याग कर दिया है जिस आत्मा ने, चाहे वो 5 समिति 3 गुप्ती का केवल इतना ज्ञान है, फिर भी शास्त्रकारों ने उसके लिए पंडित शब्द का प्रयोग किया है। और एक व्यक्ति ने ग्रंथ तो बहुत पढ़ लिए हैं, भाषाओं का बहुत जानकार हो गया है, लेकिन एक भी पाप कर्म का त्याग नहीं किया है, तो उस व्यक्ति के लिए भगवान ने बाल शब्द का प्रयोग किया है।
और कहा जाता है बिना आचरण के, इस पाप का त्याग किए बिना जो संसार की विद्या है वो आत्मा की रक्षा नहीं करती। जैसे श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 6ठे अध्ययन में कहा था, न चित्ता ताया भाषा कुव बीजाणु शासनं विसन्ना पावकम्मे ही वाला पंडिय मानिनो। कहा जो बाल हैं अपने आप को पंडित मानते हैं, कहा न चित्ता ताया भाषा, कहा नाना प्रकार की भाषाओं का ज्ञान सीख लिया, वे न तायाए, वे आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती। और कुआ विज्ञानो शास्त्र, विद्याओं का अनुशासन, बड़ी मेहनत करके ग्रामर सीखे हैं, व्याकरण सीखे, दिन रात एक किया है, लेकिन अपने आचरण को सुधारा नहीं है। विसन्ना पाप कम्मे ही, यदि पाप कर्मों के अंदर फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं, और वो व्यक्ति बाल अपने आप को पंडित मानने वाले, तो ये भाषाओं का ज्ञान उसका उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। कहा कि भाषाओं का ज्ञान बिल्कुल अनुपयोगी ऐसा नहीं है। भाषाओं का ज्ञान धर्म को समझने के लिए, तत्वों को समझने के लिए हमारा सहयोगी है। जिसने भाषाओं का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त किया है तो तत्वों को आसानी से सीख सकता है। लेकिन कहा कि तत्व ज्ञान ने प्रकाश तो कर दिया, लेकिन पूर्णता कब आएगी? पूर्णता तो आचरण से आएगी। आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने निर्युक्ति के अंदर कहा है, नाण पयास सो हो तवो संयमो या गुत्थी करो तिन्ह भी समा हो गए मोखो जिन शासन भणियो। कहा जिन शासन में तीनों के योग से मोक्ष कहा है, किसी एक भी कम है तो आत्मा का मोक्ष नहीं है। तो कहा नाण पयास्य, ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का काम है प्रकाश करना। कहा ज्ञान के कारण से हमें पता चल जाता है जे ऐसा है, जे ऐसा है, जे ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा। जे ज्ञान का काम है। लेकिन कहा सोहो तो, घर के अंदर कूड़ा है तो लाइट तो प्रकाश तो कर देगी, बता देगी जहाँ कूड़े का ढेर है, जहाँ पर ये, जहाँ पर ये है। लेकिन वो प्रकाश जो है उस कूड़े को बाहर नहीं निकालेगा। उसको निकालने के लिए तो प्रकाश सहयोगी तो है, लेकिन उसके मालिक को जब मालिक को अपने किसी प्रयास के द्वारा उसको बाहर निकालेगा तो निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। कहा कि अब पुराना तो निकाल दिया है, लेकिन दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं है तो हवा आदि के द्वारा फिर दोबारा कूड़ा आ जाएगा। तो जहां पर कहा कि ज्ञान प्रकाश करने वाला है, सो हो तो आत्मा के पापों को दूर करने वाला कौन है? वो 12 प्रकार का तप है, संयमो या बुद्धि करो। कहा जो 12 प्रकार का संयम है वो नए आने वाले पाप कर्मों को रोकने वाला है। कहा जब ये तीनों चीजें आ जाती, ज्ञान भी आ जाता है, तप भी आ जाता है, और चारित्र भी आ जाता, संयम आ जाता है, तो तीनों के योग से जिन शासन में मोक्ष कहा है। तो इसलिए कहा है कि ज्ञानी होने का सार क्या है? तो वो किसी जीव की हिंसा ना करे, किसी पाप का सेवन ना करे। अहिंसा का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत जो है, इतना ही जानो, मतलब पाप से निवृत्त होना। आगे बताया है, बूसीय बीगाए गेहि आयान संग रखाए चरियासन से जासु भत पाणीय अंतसो। बूसीय बीगे गेहि आयान संग रखाए, इसके साथ सम रखाए ऐसा भी आता है। चरियासन से जासु भत पाणीय अंतसो। तो कहा कि बूसीय, बूसीय शब्द के लिए कहा है, संस्कृत शब्द की छाया बनता है व्युषित, बी उपसर्ग है, बस धातु है, व्याकरण के अनुसार इत ई बीच में लाया जाता है, और कत प्रत्यय का तो है। मिलाने पर व को संप्रसारण कर देते हैं, ऊ कर देते हैं, पूर्व रूप कर देते हैं, ऊ रह जाता है, ऊ के कारण स को मूर्धन्य श हो जाता है, और मिलाने पर व्युषित शब्द बन जाता है। विभक्ति कार्य करने पर संस्कृत का व्युषित है ऐसा रूप बनता है। विशेष प्रकार, वी का मतलब विशेष प्रकार के, वश का मतलब रहना,
कहा जो निष्ठा प्रत्यय है कत, तो इसमें भूतकाल में आता है, मतलब वह आत्मा जो आत्म स्वरूप में रहने वाला है, आत्म स्वरूप में विशेष प्रकार से स्थित है, उसके लिए दूषित है। कहा जो आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा को लेकर के, और व्यवहार को लेकर के कहा कि 10 प्रकार की समाचारी का सम्यक प्रकार से पालन करने वाला उस साधक के लिए आया है जो 10 प्रकार की समाचारी है। आव सही, नि सही, इच्छाकार, मिच्छाकार, तहाकार, प्रचना, प्रतिप्रचना, चंदना, अभ्युत्थान, उपसंपदा। कहा गुरु आज्ञा में रह करके जो 10 प्रकार की समाचारी का पालन करने वाला है उसके लिए आया है व्युषित है। और कहा कि जो 10 प्रकार की समाचारी का जो पालन है ये आत्म स्वरूप में रहने का सहयोगी है। जो जीव 10 प्रकार की समाचारी का पालन नहीं करता लेकिन आत्म स्वरूप में स्थित होना है, तो कहा जाता है कि जो दिन में देखे हुए सपने के समान है, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्यों पूरा होने वाला नहीं है? क्योंकि जब आत्मा ने गुरु आज्ञा में रहता नहीं, समाचारी का पालन करता नहीं, 18 पापों का त्याग करता नहीं, पाप कर्मों का कचरा आत्मा के अंदर भरता जा रहा है और उनको निकालता नहीं है, तो उसको आत्म समाधि कहाँ से मिलेगी? आत्म समाधि का है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती हो, ये आत्मा के अंदर आत्मा का ही गुण है आत्म समाधि। लेकिन ये तब मिलेगा जब आत्मा से कर्मों का कचरा कूड़ा जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा। और इस कर्मों के कचरे को कूड़े को साफ करने के लिए ही भगवान ने इस 10 प्रकार की समाचारी का वर्णन किया है। और श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन की पहली गाथा में ही कहा है कि तिन्ना मतलब का अनंत जीव जो है इस समाचारी का पालन करके इस संसार समुद्र को पार कर गए। तो कहा है कि इस प्रकार दूसरी शब्द का जो अर्थ किया है कि 10 प्रकार के समाचारी का पालन जो है आत्म स्वरूप में स्थित रहने के लिए आत्मा का सहयोगी है, इसलिए इसका पालन करने के लिए कहा कि ये परम आवश्यक है, अनिवार्य है। आगे य का मतलब च से है, और मतलब और बिगड़ गही, विगत गृद्धि, विगत गृद्धि, विगता गृद्धि, जैसे से विगत गृद्धि, बिगाए गही, जिसकी गृद्धि जिसकी आसक्ति नष्ट हो। कहा जाता है केवल मेरी आसक्ति नष्ट हो जाए, ऐसा जाप करने से, ऐसा केवल कहने मात्र से आसक्ति नष्ट नहीं होगी। और जितना इसके संबंध में धर्म कथाएं हैं, जो धर्म शास्त्र है, वो अनुप्रेक्षा पूर्वक, भावना पूर्वक इनका स्वाध्याय करता रहेगा, चिंतन करता रहेगा और संसार के सुखों से विमुख होता जाएगा। मानो जिस संसार के सुख मिलते भी है तो भी उनका परित्याग है। मुझे इनका ना मन से सेवन करना, ना शरीर से सेवन करना, ना सेवन करने की भावना रखनी है। ऐसी साधना करता है, अपने नियम व्रत जो गुरुओं ने कहे हैं उसके अनुसार पालन करता है, तो उसका अंतिम परिणाम ये होगा कि आत्मा का गृद्धि भाव नष्ट होगा। तो कहा जिसने गृद्धि भाव को छोड़ दिया है, विगत गृद्धि, आगे आयान संरक्षय, आयान आदान, आदान शब्द ऐसा है, इसको प्रसंगानुसार इसके अर्थ बदल जाते हैं। आदान को परिग्रह भी कहा है, आदान को कर्म भी कहा है, लेकिन जहां पर आदान का अर्थ है 3 रत्न, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, क्योंकि आगे शब्द आया संग रखाए, इनकी रक्षा करे, सम्यक प्रकार से रक्षा करे। तो कहा सम्यक प्रकार से रक्षा करने वाली कौन सी बातें हैं? वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। पहले गुरुओं के पास बैठ करके जो ज्ञान सीखा है उसकी रक्षा करे, प्रमाद के कारण, आलस के कारण, लापरवाही के कारण दोबारा विस्मृत ना हो जाए, ये ज्ञान मेरे अंदर बना रहे, इसलिए समय समय पर उसकी परिवर्तना करता रहे, दूसरे को सिखाता रहे। कहा जे परिवर्तना करना, सीखना, परिवर्तना करना, उस ज्ञान की रक्षा करना, और अपने पास आने वाले जो सीखने वाले हैं, श्रद्धा भक्ति से सीखना चाहते हैं तो उनके क्या करना, उनको सिखाना। कहा जी सारी क्रियाएं जो है महानिर्जरा पर्यवसान का कारण है, चित्त की एकाग्रता का कारण है, संसार से के झंझटों से, झमेलों से बचने का एक कारण है।
तो इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान की रक्षा, पहले ज्ञान सीखना, ज्ञान को धारण करना, फिर उसको बार बार परिवर्तन करते रहना, क्योंकि ताकि भूल ना जाए। उसके ऊपर अनुप्रेक्षा करना, क्योंकि ज्ञान सीखा है तो उसकी अनुप्रेक्षा भी अच्छी होगी और वह किसी को अच्छी तरह से सिखा भी सकेगा, समझा भी सकेगा। इसलिए ज्ञान की रक्षा करनी। दूसरा है दर्शन की रक्षा। दर्शन की रक्षा वैसे आत्मा का गुण है, लेकिन समय समय पर मिथ्यात्व का जोर पड़ता है और श्रद्धा में ढीलापन आ जाता है, डामाडोल हो जाता है। तो कहा इस सम्यक श्रद्धा की रक्षा करना। कैसे रक्षा करना? कहा जो जो आखिर में अपने जो सबसे परम इष्ट है अरिहंत परमात्मा, उन्होंने जो कहा है उनके अनुसार अपनी श्रद्धा रखनी। अपने मन के अनुसार श्रद्धा को अपना विषय नहीं बनाना। मन के अनुसार ये समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो इसको छोड़ दो, अच्छा लगा तो उसको अपना लिया, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दो। कहा ऐसा नहीं, कहा कि उसको समझे, उसको जाने, भगवान ने जैसा कहा उस पर श्रद्धा करे। कहा ठीक है कि आत्मा की दुर्बलता के कारण, कर्मों के शोषण में कमजोरी होने के कारण से भगवान के बातें हमारे जीवन में आचरण के रूप में पूर्ण रूप से नहीं आती, उसको स्वीकार करे, लेकिन ये ना करके अधूरेपन को पूरेपन का पूर्णता का रूप ना दे। सोचे ये दोष है, हमारी कोशिश है ये दोष हमारे दूर हो जाए। तो कहा अपनी श्रद्धा में किसी प्रकार का ढीलापन नहीं आने देना, अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करना। और तीसरा कहा है चारित्र, चारित्र की रक्षा करना। मेरा चारित्र निर्मल हो, मेरे चारित्र में किसी प्रकार का दोष ना लगे, हर समय से ध्यान रखना। पहले तो किसी प्रकार का दोष लगे ना, मानव प्रमाद के कारण जानने अनजानेपन में लग गया है तो उसकी आलोचना, निंदना, प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लें। तो कितने कह देते हैं ऐसे दोष तो रोज लगते हैं। तो कहा जाता है जैसे घर के अंदर भी तो कूड़ा रोज आता है, तो क्या उसको साफ करने के लिए रोज झाड़ू नहीं फेरते? अब ये सोच लें कि कूड़ा तो रोज ही हमारे घर में आता है, तो उसको झाड़ू देना साफ बंद कर दें तो उस घर की स्थिति क्या होगी, कैसे कूड़े का घर बन जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति रोज कूड़ा आता है, रोज साफ करते हैं, तो उनका घर भी साफ रहता है। इसी प्रकार जिनके जीवन में प्रमाद के कारण, कमजोरी के कारण जो मानव दोष आते हैं, तो उनका क्या करे? अपनी आलोचना, प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण करे। ऐसा शुद्धिकरण करता रहेगा, कम से कम उसका घर तो साफ होगा। मानो आज दोष लगा है, उसका कल प्रायश्चित कर लिया, कल लगा है उसको परसों प्रायश्चित कर लिया। ऐसा करने से कम उसके घर में कूड़ा इकट्ठा तो नहीं हो रहा, कर्मों का कचरा इकट्ठा तो नहीं हो रहा। और ऐसा करते करते आत्मा के अंदर ही ऐसा आत्म बल आएगा कि वो एक दिन पूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था जमा लेगा आत्मा के अंदर, उसके अंदर कूड़ा आना ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि चारित्र की रक्षा करना, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की सम्यक रखा है, ये सम्यक प्रकार से इनकी रक्षा करें, क्योंकि इनकी रक्षा करना ही तो हमारा जो साधना का जीवन है। इनको बचा के रखना, इनको बढ़ाना, जी क्या है, हमारी साधना है। और ऐसा करने से हमारे कितने कर्मों की निर्जना होती है, पुराने कर्म भी टूटते हैं, नए कर्मों से ही बचते हैं। जो नए कर्म आए हैं उनको प्रायश्चित के द्वारा दूर कर देते हैं, तो ऐसी हमारी आत्मा निर्मल से निर्मल होती जाएगी। और सम्यक रखे, देखा जाए तो ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र ही तो सम्यक है। और ये सम्यक कब होंगे? जब शल्यों से रहित होंगे, इसके पीछे संसार की कोई कामना नहीं है। तो कहा इनकी रक्षा करना। फिर आगे फरमाया चर्या, चरिया, चरियासन सेजासु भत पाणेय अंतसो, अंतसो अंत है। वह निष्कर्ष रूप में चरिया, आसन, सेजासु, भर्त, पाणी, जहां पर तीन समितियों का वर्णन किया है, लेकिन उपलक्षण से सबका जान लेना, पांचों समितियों का जानना। चरिया से लिया है ईरिया समिति, आसन, सेजासु, आसन शैया,
मतलब इनका लेना देना रखना उठाना इसमें यत्न हो। तो ये भंडोपकरण से संबंधित चौथी समिति है आदान भंड मद निक्षेपणा समिति। और भक्त पानी भोजन पानी आया है तो इससे ऐसा समिति लेना। तो कहा इनके इनके संबंध में इनमें यत्न करें। तो तीन का नाम आया लेकिन ईर्या समिति भाषा समिति ऐसा समिति निक्षेपणा समिति परिस्थापनिका समिति इन सब का सम्यक प्रकार से पालन करे, इनमें यत्न रखे। अंततः निष्कर्ष रूप में क्या करें, इनका 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 ध्यान रखे, इनकी यत्न रखें। अंत शब्द का निष्कर्ष निचोड़ भी आता है, जैसे वेदांत शब्द आता है वेदों का निष्कर्ष, सम्यांत सिद्धांत का निष्कर्ष। तो कहा जाता है कि सारे सिद्धांतों का निष्कर्ष निचोड़ क्या है कि इनका सम्यक प्रकार से पालन किया जाए। कहा जाता है साधक की साधना की सफलता भी तो इसी में है। कहा सारी आयु भर धर्म आराधना करते रहे, आखिरी समय आत्मा को समाधि मरण की प्राप्ति हो गई, तो समझना इसका क्या है, जीवन सफल हो गया। अब जो निकट भविष्य में जल्दी ही मोक्ष जाने वाली आत्मा है। तो आगे कहा कि दो गाथें रह गई हैं, इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमो कारो सव पावकण मंगलानंद संबे सिंह परमं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले मनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और चरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको